सरकारी नौकरी की तलाश है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की 4 ऐसी जबरदस्त नौकरियों के बारे में जिनके लिए अभी अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, चाहे आपने 10वीं की हो, 12वीं की हो या फिर आप ग्रेजुएट हों, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये मौके आपके लिए एक शानदार और सिक्योर सरकारी करियर का दरवाजा खोल सकते हैं। हाँ, तो इन नौकरियों की डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब ना तैयारी करना पहले से काफी आसान हो गया है। वो जमाना गया जब हर परीक्षा के लिए अलग-अलग पास खरीदना पड़ता था। अब आया है नया वन पास सिस्टम। इसका मतलब एक ही पास से एसएससी, यूपीएससी मतलब सारी तैयारी और कोई एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं। और सुनिए, अगर आप पहले से ही यूजर हैं तो ये अपग्रेड आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सच में ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। चलिए अब आते हैं सीधी बात पर। पहली और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ से। और वैकेंसीज कितनी हैं? 9,175। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर पोस्ट के लिए 9,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है और एक जबरदस्त मौका भी। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये पोस्ट 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। बस ज़रा एज लिमिट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो अलग अलग हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ड्राइवर की पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अच्छा, तो सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम और उसे क्लियर करने के बाद आपको अपना फिजिकल और मेडिकल फिटनेस साबित करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ, और ये है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में। यहां भी करीब करीब 1,000 वैकेंसीज हैं और इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई जैसी कई अलग अलग पोस्ट शामिल हैं। मतलब करियर में ग्रोथ के भी अच्छे चांसेस हैं। ये मौका 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक सबके लिए है और एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, 18 से 27 साल। तो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट होगा, फिर एक ट्रेड टेस्ट और उसके बाद वही स्टैंडर्ड फिजिकल और मेडिकल टेस्ट्स। देखिए, वो ये पक्का करना चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले। तीसरी अपॉर्चुनिटी एक ऐसे नाम से है जिसे लगभग सब लोग जानते ही हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। और ये है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। हाँ, मुझे पता है, 33 पोस्ट। ये नंबर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो पोस्ट्स होती हैं ना, ये अक्सर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में बहुत खास और ज़रूरी रोल्स के लिए होती हैं। इस मौके की सबसे खास बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबल एज लिमिट जो 35 साल तक जाती है। और तो और एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है, बल्कि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी आसान रखा गया है। मेन फोकस जो है वो रिटन एग्जाम पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी अपॉर्चुनिटी पर। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के तरफ से। और ये भी कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। यहाँ लगभग 899 वैकेंसीज हैं। देश की सेवा करने का एक और बेहतरीन मौका। यहाँ एलिजिबिलिटी का दायरा काफ़ी बड़ा है। 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, ये रोल्स सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही हैं। इसका एक शॉर्ट नोटिस तो आ चुका है और उम्मीद है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रैल 2026 के आखिर तक शुरू हो जाएंगे। तो बस तैयार रहिए और ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर नज़र बनाए रखिए। एप्लीकेशन विंडो बहुत जल्द खुलने वाली है। तो ये थी वो 4 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़। अब जब आपको इनके बारे में पता चल गया है तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए और डेडलाइंस क्या है। ये टाइमलाइन देख लीजिए और समझ लीजिए कि टाइम बहुत कम है। एसएसबी की लास्ट डेट है 20 अप्रैल और सीआरपीएफ की जो बड़ी भर्ती है उसके लिए 19 मई तक का टाइम है। तो इन डेट्स को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। देखिए, हजारों वैकेंसीज हैं, अलग अलग तरह के रोल्स हैं। एक शानदार सरकारी करियर बस एक एप्लीकेशन दूर हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि इन 4 रास्तों में से आप कौन सा चुनेंगे? सोचिए और अपना भविष्य बनाने की शुरुआत आज से ही कीजिए।